टेल मी, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू फाइंड द जी स्पॉट? जी स्पॉट कुछ नहीं होता है. आई मीन ओके, वाओ. ओके, और फीमेल ऑर्गेज्म किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? दोनों की? नहीं, आई थिंक हाँ, इट्स सबका. लाइक ऑर्गेज्म इज अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन अ कपल, चाहे वो फीमेल ऑर्गेज्म हो चाहे वो मेल ऑर्गेज्म हो. हाँ, तो ये पूरा ब्लेम जो लड़कों पे बना रखा है वो नहीं होना चाहिए. बट टू बी ऑनेस्ट, लड़कियों को कौन सा बड़ा पता है उनके शरीर के बारे में. मतलब अगेन, इट्स टू ब्लाइंड पीपल ट्राइंग टू फाइंड समथिंग इन अ रूम वेयर दे डोंट नो व्हाट द रूम इज. Yeah. And I love the analogy. Did you hear the recent stand-up comedian did a joke? It's going viral on a reel. He's like, I had a sex with my girlfriend, and then फिर वो मुझे बोल रही है कि यार मुझे तो orgasm आया नहीं. तो बोलता, मैंने कौन सा जंग लड़नी थी? मैं थोड़ी आया था इधर जीतना है, मुझे बताना चाहिए था पहले कि तुम अगर साइन अप कर रहे हो तो तुम्हारे रेस में पार्ट लिया है, तुम्हें रेस कंप्लीट करनी पड़ेगी. ये तो किसी ने बताया ही नहीं. बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि हम ऑर्गेज्म गैप की इतनी बात करते हैं कि लड़कियों को ऑर्गेज्म एडिक्वेटली नहीं हो रहा है. पर्टिकुलरली हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स में हम देखते हैं कि कंपेयर टू लेस्बियन रिलेशनशिप्स बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है कि लड़कियों को ऑर्गेज्म नहीं हो रहा है. ये क्यों है? क्योंकि लड़कों ने तो पॉर्न से सीखा है भाई, जनरली मतलब सबने पॉर्न से सीखा है. और पॉर्न में हमें क्या दिखाते हैं कि ऑर्गेज्म पेनिट्रेशन से होता है, जबकि 80% से ज़्यादा लड़कियों को पेनिट्रेशन से ऑर्गेज्म नहीं होता है. एंड द फन पार्ट इज़ लड़कियों को भी ये नहीं पता होता है. हर लड़की अपना अकेले कमरे में बैठ के सोचती रहती है भाई मेरे में कुछ गलत होगा, कि मैंने तो पॉर्न में ऐसा देखा या मैंने टीवी में ऐसा देखा. इवन अ शो जो इतना रेडिकल था, सेक्स इन द सिटी जब आया था, मुझे बड़ा रेडिकल लगा था. मैंने ऐसा रिप्रेजेंटेशन देखा ही नहीं था. उस शो में भी हमने ये देखा कि लड़कियों का ऑर्गेज्म कैसे दिखा रहे हैं, पेनिट्रेशन से. व्हेन द वास्ट मेजॉरिटी 80%, छोटा नंबर तो नहीं होता है, 80% औरतें ग्लोबली ऑन एवरेज स्टैट्स में ये बोलती हैं कि पेनिट्रेशन इज़ नॉट डूइंग इट. तो ना लड़की को पता है ना लड़के को पता है. एंड अनफॉर्चुनेटली ध्यान भी नहीं दिया जाता है औरतों के ऑर्गेज्म को. इट्स नॉट जस्ट दैट कि अवेयरनेस का इशू है. आधे लोगों को तो ये पता ही नहीं होता है लड़कियों को ऑर्गेज्म भी होता है. मेरे कंटेंट से मुझे समझ में आया है. बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि लड़कियां भी मास्टरबेट करती हैं. लड़कियों को भी सेक्सुअल प्लेजर का कोई पॉइंट होता है उनके दिमाग में कि भाई हम भी कर सकते हैं, ये हमारे अंदर भी डिज़ायर हो सकती है. तो प्रॉब्लम्स मतलब कहाँ शुरू होती हैं कहाँ ख़त्म होती हैं समझ में नहीं आता है. What's the 80%? What's the 80%? क्लिटरिस के स्टिमुलेशन से. तो क्लिटरिस जो है एक छोटा सा मटर के दाने टाइप का ऑर्गन होता है, वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर होता है, और हमें सिर्फ इतना सा दिखता है, जबकि इंटरनली काफ़ी बड़ा होता है वो. इट्स अबाउट द साइज ऑफ योर पाम. दिखता हमें इतना सा है. एंड काफ़ी सारी मोस्ट लड़कियां जो हैं वो क्लिटरिस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टिमुलेट करने से ऑर्गेज्म करती हैं. तो जो लोग बहुत थ्रेटन हो जाते हैं ना कि सेक्स टॉयज बहुत बढ़ रहे हैं आजकल, अब लड़के यूजलेस हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है. बिकॉज इंटिमेसी इज समथिंग डिफरेंट, पहली बात. और चाहे वो ऑर्गेज्म सेक्स टॉय के थ्रू आए या लड़के के थ्रू आए या किसी भी पार्टनर के थ्रू आए, वो क्लिटरिस से आने वाला है. वो पेनिट्रेशन से वैसे भी नहीं आने वाला है. पेनिट्रेशन प्लेजरेबल बहुत होता है बट इट डजंट लीड टू एन ऑर्गेज्म. ऑल्सो आई थिंक हमें ऑर्गेज्म की इंपॉर्टेंस को भी रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है. जंग लड़ने नहीं आए हैं. हर चीज़ का एंड, हर सेक्सुअल एक्सपीरियंस का एंड गेम ये नहीं होता है कि यू आर वर्किंग टूवर्ड्स द फिनिश लाइन ऑफ द ऑर्गेज्म. Intimacy in and of itself is very beautiful, and sex in and of itself is very beautiful and very pleasurable. So, yeah. Interesting point of view कि हर time it's not about finding the orgasm, it's for both the partners. So, अगर हम इस तरह से रिस्ट्रक्चर कर सके ना, तो प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का जो स्ट्रेस होता है, बहुत सारे प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के केसेस एंग्जाइटी की वजह से होते हैं कि क्या मैं लॉन्ग लास्ट कर पाऊंगा कि नहीं. इसकी वजह से प्रीमेच्योर एजैकुलेशन कि हाँ, मतलब आपका बॉडी नर्वस स्टेट में चला जाता है. हाँ, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी हो जाती है, नर्वस स्टेट में चला जाता है, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन हो जाता है, जो चीज़ आप प्रिवेंट करने की वजह से यहाँ पहुँचे इन द फर्स्ट प्लेस. एंड अगर हम इस तरह इस ऑर्गेज्म के बंधन को छोड़ दें ना, एंड वी जस्ट स्टार्ट एन्जॉइंग द प्रोसेस कि भाई आई एम बिल्डिंग अ कनेक्शन विद माई पार्टनर, आई एम एन्जॉइंग प्लेजर विद दैम, दे आर एन्जॉइंग प्लेजर विद मी. अगर हम इस तरह से रिस्ट्रक्चर कर लें तो ये जो लड़ाइयाँ होती हैं ना, सारी ख़त्म ही हो जाएंगी. But what do you think is the biggest reason
सब लोग बोलते हैं परफॉर्मेंस एंजाइटी की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, परफॉर्मेंस एंजाइटी की वजह से प्रीमेच्योर एजैकुलेशन होता है, परफॉर्मेंस एंजाइटी की वजह से फीमेल ऑर्गेज़म नहीं हो पाता, परफॉर्मेंस एंजाइटी की वजह से शी इज़ नॉट टर्न्ड ऑन इनफ, राइट? बहुत सारी. तो व्हाट आर द वेज दैट पीपल कैन स्टॉप हैविंग परफॉर्मेंस एंजाइटी, बोथ द पार्टनर्स? आई थिंक क्लिटरल एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मैं बोलती हूँ गेट क्लिटरेट, which is that, you know, if you're having an itch on your back and you're scratching your arm, वो खुजली ख़त्म नहीं होने वाली है. एंड दैट्स बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग, कि हम वजाइना के अंदर एक मैजिकल जी स्पॉट ढूंढते रह जाते हैं, क्लिटरिस पे फोकस नहीं करते हैं, पेनिट्रेशन पे इतना ज़्यादा ओरिएंटेड हो जाते हैं कि इफ़ यू डोंट लास्ट 25 मिनट्स इन बेड यू आर बैड एट परफॉर्मिंग और समथिंग लाइक दैट. मतलब पॉर्न तो यही सिखाता है ना. तो या आपका पीनस लार्ज इनफ नहीं है तो यू आर बैड एट परफॉर्मिंग. तो इन शैकल्स को छोड़ के अगर हम बेसिक समझें कि इंटिमेसी क्या होती है, सेक्स क्या होता है, एंड बॉडी एजुकेशन करें. मैं सेक्स एजुकेशन तो बोलती ही नहीं, मैं बोलती हूँ बॉडी लिटरेसी होनी चाहिए. वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट, ये प्रेशर हटने लगता है जो हमने थिएट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस देखे हैं. व्हाट आई ऑलवेज से इज कि लर्निंग योर सेक्स एड फ्रॉम पॉर्न इज लाइक गेटिंग योर फिजिक्स लेसन्स फ्रॉम अ रोहित शेट्टी फिल्म. रियलिस्टिक नहीं है, ऐसा नहीं होता है. तो अगर हम ये प्रेशर ही हटा दें अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस का, तो कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी. एंड आई थिंक दैट इज़ वाई दिस एजुकेशन इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी. ऐसे ही और नॉलेजेबल और इंसाइटफुल क्लिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आपके लिए बहुत सारे वर्ल्ड के टॉप लीडर्स से बहुत अच्छे इंसाइट्स लाते हैं जो आपको एक बेटर लीडर बनने में हेल्प करता है.